अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर, दिस इज़ इंजीनियर हादी एंड यू आर वाचिंग सिविल इंजीनियरिंग एंड स्किल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक डॉक्यूमेंट यानी आईटीपी इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान। क्यूसी का ये डॉक्यूमेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये डॉक्यूमेंट है। कंप्लीट एक्टिविटीज़ इसकी प्रोसीजर को फॉलो करती है। आज हम इसके फॉर्मेट भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा और इसको डिस्कस करेंगे। इसका पर्पस क्या है, इसकी अटैचमेंट क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है, सब इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। मजीद क्यूसी रिलेटेड हम डेली बेस पे वीडियो अपलोड करते रहते हैं। सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन देखते हैं। आईटीपी है क्या? इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान। Inspection and test plan is a quality control document used in a project to outline the inspection, testing, and approval process for construction activities. It ensures that all the project requirements meet project standard specification and procedure. आईटीपी एक क्यूसी यानी क्वालिटी कंट्रोल का एक डॉक्यूमेंट है जो फॉलो करता है आपकी इंस्पेक्शन को, टेस्टिंग को, अप्रूवल प्रोसेस को, जितनी भी हमारी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ है आईटीपी में कंप्लीट उसका मेथड यानी उस काम को आपने किस तरह करना है, कौन इसका रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन इसको काम करेगा, इसकी अटैचमेंट क्या है, यानी कि जितना भी वर्क आप करो कंप्लीट आप किस स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन मुताबिक करो। और प्रोसीजर प्रोसीजर का मतलब है कि जो चेकलिस्ट ने डिफाइन किया हुआ है, जो स्टैंडर्ड ने डिफाइन किया हुआ है, आपने वो काम उसी पे फॉलो करना है। ठीक है, ये एक बेसिक डिफिनीशन है, आपको पता होना चाहिए। सिंपली आप ये कह सकते हैं कि ये एक डॉक्यूमेंट है क्वालिटी कंट्रोल का जो फॉलो करता है इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड अप्रूवल को। ठीक है, अब हम इसका पर्पस देखते हैं। इंश्योर क्वालिटी कंट्रोल एंड कंप्लायंस विद इंटरनेशनल कोड विद एंड स्टैंडर्ड, एसडीएम, एसीआई, ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स, आईएसओ, सऊदी अरामको, जितनी भी बाकी स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करती है। डिफाइन इंस्पेक्शन लेवल एंड टेस्टिंग रिक्वायरमेंट फॉर ईच एक्टिविटी। इसका मतलब है कि आपको इंस्पेक्शन लेवल डिफाइन करता है कि आपका जो इंस्पेक्शन है वो किस लेवल का है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास इसमें आईटीपी में शामिल है होल्ड पॉइंट, रिव्यू पॉइंट, विटनेस पॉइंट, सर्वाइवेलेंस। इंस्पेक्शन लेवल आपको डिफाइन करता है। प्रिवेंट नॉन कन्फर्मेंस इशू बाय इंश्योरिंग प्रॉपर एग्जीक्यूशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। इसका मतलब ये है ना कि अगर आप एक प्रॉपर तरीके से इस डॉक्यूमेंट को फॉलो करोगे आप वायलेशन से बच सकोगे, नॉन कन्फर्मेंस इशू से आपको बच सकोगे अगर आप इस डॉक्यूमेंट को प्रॉपर फॉलो करोगे। प्रोवाइड अ सिस्टमेटिक अप्रूवल प्रोसेस इन्वॉल्विंग कंट्रैक्टर, कंसल्टेंट एंड क्लाइंट। सिस्टमेटिक एक प्रोसेस होता है किसी भी मटेरियल को अप्रूव करने के लिए। एक सोल्यूशन होता है कि आपने क्या करना है, इसकी अप्रूवल देनी है मटेरियल की। अब वो अप्रूवल किस तरह होगी वो आगे मैं आपको इसके जो फॉर्मेट है उसमें डिस्कस करता हूँ आपको। की एलिमेंट मैन इसकी एलिमेंट क्या है इसमें? सबसे पहले इसमें होता है एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन, कौन सी एक्टिविटी वो डिफाइन हुई होती है, यानी हर एक्टिविटी इसमें डिफाइन होती है। अगर कंक्रीट है, स्टील है, फॉर्म वर्क है, कंप्लीट इसमें डिस्क्राइब हुई होती है इसकी आपने ये काम किस तरह करना है। इंस्पेक्शन एंड टेस्ट मेथड, आपने उसकी इंस्पेक्शन किस तरह करनी है। स्टैंडर्ड कोड और प्रोसीजर का मतलब है कि आपने जो चेकलिस्ट है जो स्टैंडर्ड के मुताबिक है आपने किस तरह वो एक्टिविटी चेक करनी है। एक्सेप्टिंग क्राइटेरिया, स्पेसिफिक एंड क्वालिटी रिक्वायरमेंट फॉर अप्रूवल। अब कोई मटेरियल आ गया, आपने उस मटेरियल को किस तरह अप्रूव करना है। ठीक है, वो भी इस डॉक्यूमेंट में डिफाइन किया होता है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि आप जो काम कर रहे हो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। एग्जाम्पल क्यूसी इंस्पेक्टर, थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर, क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव, क्लाइंट का अगर कोई इंस्पेक्शन करने वाला है। ठीक है, इंस्पेक्शन स्ट्रेटजीज, ये इंक्लूडिंग होल्ड पॉइंट, विटनेस पॉइंट, रिव्यू पॉइंट, सर्वाइवेलेंस। इसके बारे में मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, होल्ड पॉइंट क्या होते हैं, और बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है उस वीडियो में, वो भी डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। सिंपली मैं आपको जल्दी से ये बता दूं कि होल्ड पॉइंट वो पॉइंट होता है यानी एक्टिविटी आप तब तक आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हो जब तक आप कंसल्टेंट या इंस्पेक्शन टीम को इन्फॉर्म ना कर दो। विटनेस पॉइंट वो होता है आप वो एक्टिविटी तब तक आगे फॉलो नहीं कर सकते हो जब तक आपका इंस्पेक्शन करने वाला आके आपका जो RFI है, WIR है, या मतलब इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट है उस पर साइन ना कर दे, आप तक फर्दर नेक्स्ट एक्टिविटी पे नहीं जा सकते। रिव्यू पॉइंट का मतलब ये है कि आप एक एक्टिविटी आपने इंस्पेक्शन कर दी,
उसको आपने क्या किया, उस एक्टिविटी में कोई ऐसी चीज़ आया है जो आपको लगता है कि इसका स्टैंडर्ड मीट नहीं होता है। तो मतलब आप इस एक्टिविटी को क्या करते हो, रिव्यू कर लेते हो और उसको होल्ड पे रख लेते हो। ठीक है? वो रिव्यू होल्ड करके डायरेक्टली आपको जैसे ही वो हो जाए, क्लियर हो जाए, वो अप्रूव हो जाता है। सर्वाइवेलेंस पॉइंट का ये मतलब है कि आप किसी भी टाइम, यानी इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का एक क्यूसी इंस्पेक्टर हो या कंसल्टेंट का कोई इंस्पेक्टर हो, वो किसी भी टाइम आपका एक्टिविटी को इंस्पेक्ट कर सकता है। ठीक है? ये थी इसके बारे में डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन से, इंक्लूडिंग चेकलिस्ट, मटेरियल टेस्ट रिपोर्ट्स, मेथड स्टेटमेंट। ठीक है? ये इसके डॉक्यूमेंट है। अटैचमेंट ऑफ आईटीपी। अच्छा, हर एक्टिविटी की अपनी अटैचमेंट होती है। जो मैं ये डिस्क्राइब करता हूँ ये बेसिक है और मेन है। मेथड स्टेटमेंट डिस्क्राइब हाउ हाउ द एक्टिविटी विल बी परफॉर्म। मेथड स्टेटमेंट में ये होता है कि आप किस तरह एक्टिविटी को परफॉर्म करोगे, कंप्लीट उसकी एक्टिविटी की डिस्क्रिप्शन होती है। वो आईटीपी से आईटीपी में शामिल होती है। और कहाँ से ली होती है, आपका जो आईटीपी बनता है ना, वो आपका मेथड स्टेटमेंट से बनता है। ठीक है? जो एक्टिविटी उससे डिस्क्राइब हुई है ना कि आपने ये एक्टिविटी इस तरह करनी है, वो आपकी एक्टिविटी किससे ली होती है, आपकी मेथड स्टेटमेंट से। चेकलिस्ट होता है, हर एक्टिविटी का चेकलिस्ट होता है। ठीक है? मटेरियल टेस्ट रिपोर्ट, वेरीफाई मटेरियल यूज मीट स्पेसिफिकेशन। आईटीपी में जो अटैचमेंट है, ये इसके मेन जो आपकी एक्टिविटीज के अटैचमेंट है, वो यहाँ डिफाइन मैंने किए हैं। कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, कोई एक्टिविटीज़ हो, कैलिब्रेशन का आपका ना हर इक्विपमेंट पे आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके साथ। मैन्युफैक्चरिंग डेटा शीट, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डेटा शीट आपके साथ हो, एग्जांपल आप पीसी यार्ड हो आपका, पाइपिंग आपकी जहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं, वहाँ पे आपको प्रॉपर एक डेटा शीट होता है, वो आपके साथ होना चाहिए। प्रीवियस इंस्पेक्शन रिकॉर्ड, अगर आपका एग्जांपल कोई टेस्ट ऑलरेडी फेल हो चुका है, मतलब आरएफआई आपने रेस किया था, वो आपका क्या हुआ है, आपका फेल हो चुका है, तो आपके पास वो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है? अब हम जाके इसको जो फ़ॉर्मेट है उसको भी चेक करते हैं। वहाँ भी इसी भी मैं आपको समझाता हूँ और आप लोगों के साथ ये मैं शेयर भी करता हूँ। अच्छा, ये आरटीपी का कंप्लीट फ़ॉर्मेट है। अटैचमेंट जो इसके साथ है मैं इस वीडियो में डिफ़ाइन करता हूँ, आपको इसमें दिखाता हूँ। ये फ़ॉर्मेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है? सबसे पहले आपका एज़ इट इज़ आपका लोगो आ गया, कंट्रैक्टर का लोगो आ गया, कंसल्टेंट का लोगो आ गया और क्लाइंट का लोगो आ गया। ठीक है? ये ट्रांसमेटल फॉर्म है, मतलब किसी भी मटेरियल का ट्रांसमेटल अगर फॉर्म हो तो वो आपने अटैच करनी है। ठीक है? ये आपकी आरएफआई की डिस्क्रिप्शन हो गई। इंस्पेक्शन टेस्ट बेड फॉर कल कंक्रीट इंस्टीट्यूट कंक्रीट पेविंग वर्क। ठीक है? ये आपका साइट मैनेजमेंट की आपकी कमेंट है, आपने किस तरह इस एक्टिविटी को फॉलो करना है उसने कमेंट किए है। और यहाँ आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसने अप्रूव किया है। ठीक है? ट्रांसमेटल फॉर्म मतलब जो एक्टिविटी के लिए मटेरियल यूज़ हो रहा है वो भी आपका प्रूव होना चाहिए। ठीक है? अब ये आपका है प्रोजेक्ट इंस्पेक्शन प्लान फॉर कलर कंक्रीट। अब ये आईटीपी जो है ना, ये किसके लिए है? बनाई गई है कलर्ड कंक्रीट इंस्टीट्यूट फॉर पेविंग वर्क। ये आपका क्लाइंट हो गया, पीएमओ हो गया, बीएमसी हो गया, कंट्रैक्टर प्रोजेक्ट, उसकी डिटेल हुई है। आगे हम चलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट आईटीपी के मेन पेज पे। ये आईटीपी का मेन कंटेंट है। इंस्पेक्शन एंड टेस्टमेंट फॉर कलर कंक्रीट इंस्टीट्यूट कंक्रीट पेविंग वर्क। अटैचमेंट इसकी क्या होनी चाहिए? इस एक्टिविटी की अटैचमेंट क्या है? वर्क रिक्वेस्ट फॉर चेकलिस्ट फॉर कलर। आपकी चेक लिस्ट होनी चाहिए, मेन चीज चेक, यानी आप ये कंक्रीट अगर आप कलर कंक्रीट करोगे ना तो इसकी चेक लिस्ट क्या होनी चाहिए, क्या आपने चेक करना है इसमें। ठीक है? अब ये इसका पॉइंट है, आईटीपी की डिस्क्रिप्शन है। अब इसमें डिफरेंट डिस्क्रिप्शन है, आप चेक कर सकते हैं। एटम नंबर, एक्टिविटी इंस्पेक्शन टेस्ट, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट रेफरेंस नंबर, एक्सेप्टेंट के एरिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस बंदी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, फ्रीक्वेंसी और आपकी कंट्रोल पॉइंट। कंट्रोल पॉइंट का मतलब ये है कि ये आपका जो रिक्वेस्ट है, आपकी जो ये एक्टिविटी इंस्पेक्शन की है, ये आपका होल्ड पॉइंट है, रिव्यू पॉइंट है, या आपका सर्वाइवेलेंस है, या रिव्यू प्लस होल्ड है। अब मैं इस एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ ना, तो आप ये देख सकते हैं। अब ये आईटीपी किस लिए बनाई हुई है? कंक्रीट, कलर कंक्रीट के लिए। अब कंक्रीट के अंदर क्या-क्या चीज़ शामिल होती है? एग्ज़ाम्पल स्टील है, कंक्रीट है, स्टील है, जो मटेरियल आपका उसके अंदर शामिल है ना, उसकी कंप्लीट आपने चेकलिस्ट भी अटैच करनी है और उसको आपने यहाँ हाइलाइट भी करना है। ठीक है? आईटीपी में आपने इसको हाइलाइट करना है। जिस तरह अब ये देखो ना, इंस्पेक्शन ऑफ द स्टील मेश रिइंफोर्समेंट रेडी मिक्स कंक्रीट सीलेंट। अब ये मटेरियल इस आईटीपी में यानी कंक्रीट, कलर कंक्रीट में हम कर रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ें शामिल हैं। तो यहाँ पे होल्ड पॉइंट मतलब आपने क्या करना है, ये क्या है?
होल्ड है। किसी लिए के लिए? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के लिए होल्ड है। इसका मतलब है कि अगर होल्ड का मतलब ये है ना कि अगर कंसल्टेंट आ जाए तो ठीक है, इट्स ओके, अगर ना भी आ गए लेकिन आपने क्या करना है, इसको इन्फॉर्म करना है, ठीक है? अब आगे चलते हैं हम दूसरी, इसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ ये डिफ़ाइन हुई ना, आपका ये जिस तरह ये शॉप ड्राइंग है, ये अप्रूव होना चाहिए, अप्रूवल मेथड स्टेटमेंट होना चाहिए, ये कंप्लीट आपकी मेथड स्टेटमेंट से उठाई गई होती हैं। अब रिस्पॉन्सिबल कौन होगा इसका? क्यूसी, एग्ज़ाम्पल क्यूसी होगा, कुछ का आपका मटीरियल इंजीनियर होगा, साइट इंजीनियर होगा, कुछ कोई सर्वेयर होगा। जिस तरह अगर कोई स साइट क्लियरिंग है, ग्रैबिंग है, आप साइट प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका रिस्पॉन्सिबल सर्वेयर होगा, लेआउट का सर्वेयर होगा। इस तरह डिफरेंट आपकी एक्टिविटीज़ का डिफरेंट पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा। अब इसमें हमारे पास दूसरी जो चेकलिस्ट में हमारे पास जो दूसरी एक्टिविटी है ना आईटीपी में, वो हमने यहाँ हाइलाइट हुई की हुई है, इंस्टॉलेशन ऑफ मार्कअप ऑफ फॉर पोरिंग कलर कंक्रीट इंस्टेड टू कंक्रीट। ठीक है, अब ये इसमें कंप्लीट इसकी डिफाइन हुई कि आपने पोरिंग कलर कंक्रीट किस तरह करनी है। ये भी हमने यहाँ पे हाईलाइट करना है कि ये होल्ड है किसके लिए? कंसल्टेंट के लिए, पीएमसी के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टिंग। इसका प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, प्रूफ ऑफ ड्राइंग होना चाहिए, साइट इंजीनियर और क्यूसी इसका रिस्पॉन्सिबल होगा। और यहाँ पे आपका एवरी पार्क एंड रोड, ये आपका है फ्रीक्वेंसी, ठीक है? इसका मतलब ये है ना कि आपका एग्जांपल, कोई भी आपका अथॉराइज्ड पर्सन है, तो आपने कहाँ पे करनी है? एग्जांपल कलर कंक्रीट आपने कहाँ पे करी? जिस एरिया पे आपने करनी है। अब एग्जांपल अर्थ एवरी पार्क या रोड के ऊपर करनी है, वो जगह आपकी यहाँ पे इंस्पेक्शन मेंशन हुई है। और आपका यहाँ पे क्या है? वेरीफाइड डॉक्यूमेंट इसके साथ है, WIR वर्क इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट या RFI रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन, आपका इधर अटैच होना चाहिए इसके साथ। यहाँ पे हमारे पास दूसरी क्या चीज़ है? पोरिंग कलर स्पेसिफाई रीइंफोर्समेंट कंक्रीट विद फायर फैब्रिक सैंपलिंग एंड टेस्टिंग। जितनी भी आपकी उस मटेरियल की टेस्टिंग होनी चाहिए ना, टेस्टिंग हो वो भी आपकी अप्रूव होनी चाहिए, उसके सर्टिफाइड सर्टिफिकेट वगैरह इसके साथ अटैच होना चाहिए। आगे चलते हैं हम। अब इसका जो थर्ड अटैचमेंट है वो है रिक्वेस्ट फॉर वर्क रिक्वेस्ट फॉर चेकलिस्ट। चेकलिस्ट एक मेन चीज़ है, मेन जो आपकी कंटेंट है, अटैचमेंट है, वो आपकी ज़रूर इसके साथ होनी चाहिए। अब ये देख सकते हैं, ये कंप्लीट जितनी भी हमारे पास चेकलिस्ट है ना, वो सारी आपकी यहाँ पे डिफाइन हुई है। इसमें आपने वो चीज़ ऐड करनी है। एग्ज़ाम्पल आपने हमने जो एग्ज़ाम्पल कलर कंक्रीट में क्या-क्या चीज़ होती है। अब कलर कंक्रीट इंस्टीट्यूट आप सेटिंग आउट हो गया, आपका प्लान हो गया, मतलब ड्राइंग वगैरह हो गई। स्टील रिइंफोर्समेंट है, इसका चेकलिस्ट स्टील आपने क्या किस तरह चेक करना है। एग्ज़ाम्पल स्टील रिइंफोर्समेंट हम किस तरह चेक कर रहे हैं, साइज़ इसका, टाइप, स्पेसिंग हमने किस तरह चेक करनी है। शेल बी एज़ पर अप्रूव्ड शॉप ड्राइंग, कंक्रीट कवर एज़ पर आपका शॉप ड्राइंग होना चाहिए। लैपिंग आपका इस तरह क्लीन रिइंफोर्समेंट आपको होना चाहिए, लूज़ या रस्ट नहीं होना चाहिए, यानी कोरोजन नहीं होना चाहिए, उसका ज़ंग वगैरह नहीं लगा होगा उसको। ठीक है, तो ये आपकी इस एक्टिविटी का क्या चेकलिस्ट उसके साथ होना चाहिए। अब स्टील का ऊपर ये चेकलिस्ट हो गया आपके, और यहाँ पे जो चेकलिस्ट है वो कंक्रीट कास्टिंग। अब आपने कंक्रीट किस तरह करनी है, ठीक है? कंक्रीट क्लास कौन-सी आपने यूज़ करनी है, एज़ पर अप्रूव मिक्स डिज़ाइन होना चाहिए आपका कंक्रीट कास्टिंग। ठीक है, होप आपको ईज़िली पता लग गया होगा कि आईटीपी होता क्या है, उसके कंटेंट क्या है, और इसकी जो अटैचमेंट है, चेकलिस्ट है, कंटेंट है वो क्या, होल्ड पॉइंट, सर्वाइवेलेंस, विटनेस, ये क्या चीज़ है, ये आपको पता लग गया होगा। और बाकी किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसी की आप कॉपीज़ डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर दें। इसको आप डाउनलोड कर इसको रीड कर दें। जब आप इसको खुद देखेंगे, आपको एक प्रॉपर तरीके से रीड करेंगे, तो आपको ये खुद समझ आ जाएगी। इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट नहीं है, एक सिंपल डॉक्यूमेंट है जिसमें आपने जो एक्टिविटी है उसको डिफाइन करना है सिर्फ़, और ये देखना है कि उस एक्टिविटी को आपने हमने किस तरह प्रोसीजर करना है, मतलब प्रोसेस किस तरह करना है, उसको हमने किस तरह परफ़ॉर्म करना है स्टैंडर्ड स्पेसिफ़िकेशन और ड्राइंग के मुताबिक, ठीक है? किसी भी रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।